हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार करंट अफेयर्स नवंबर 2025। इससे पहले हमने अक्टूबर 25 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस वीडियो में नवंबर के बारे में अच्छे तरीके से देखेंगे, सारी चीज़ों को डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको बिहार स्पेशल वाले बैच में पीडीएफ मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, तो आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि चर्चा में रहा गोगाबिल झील। गोगाबिल झील वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसे बिहार का छठवां रामसर स्थल हाल ही में घोषित किया गया था। इससे पहले बिहार का गोकुल जो कि बक्सर में है और उदयपुर जो कि पश्चिमी चंपारण में है, इन दोनों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। ये आपका वेस्ट चंपारण में, ठीक है। तो गोगाबिल झील जो है वो बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। राइट, बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। कितने हेक्टेयर पर? तो 86.63 हेक्टेयर पर स्थित है। चर्चा का कारण ये है कि अ, भारत का ये 94वां रामसर स्थल बना और बिहार का छठवां रामसर स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया। गोगाबिल झील के बारे में हम पहले से भी जानते हैं कि ये बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है, तो ये एक बेहतरीन पॉइंट बनता है पेपर के लिए, इसे याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, अगला बनता है कि चर्चा में रहा उमगा मंदिर कहाँ स्थित है। तो उमगा मंदिर जो है वो पड़ता है औरंगाबाद जिले में। पटना उच्च न्यायालय ने इस मंदिर परिसर का ऑडिट कराने का हाल ही में आदेश दिया था और ये औरंगाबाद जिले के उमगा पहाड़ियों पर स्थित है। ये याद रखना है, उमगा पहाड़िया पर स्थित है। यहाँ पर आप पिक्चर देख पाएंगे इस मंदिर का। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि उमगा मंदिर जो है वो किस वास्तुकला से संबंध रखता है, तो नागर वास्तुकला से संबंधित है। ये हमें याद रखना होगा, नागर वास्तुकला। ठीक है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हाल ही में संपन्न हुआ, तो इसमें कुल मतदाता कितना प्रतिशत रहा? तो 67.13% रहा। पिछले विधानसभा में मतदान जो पड़ा था वो 57.29% पड़ा था। यानी इस बार जो वृद्धि देखने को मिली अधिक कितना रहा? तो 9.84% की वृद्धि देखने को मिली है। इसमें अगर बात करें कि पुरुषों का मतदान कितना रहा, तो 62.98%, जबकि महिलाओं का मतदान 71.78% देखने को मिला है। और इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की कुल सीट कितनी मिली? तो 202 सीट के साथ इन्होंने जीत दर्ज की और आरजेडी को 25 सीट मिला था। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटी जो चीजें हैं ओवरऑल आपको याद रखना है। राइट, और इसे हमने बात किया था पिछले वीडियो में कि बिहार विधानसभा 2025 जो था, इसका जो मस्कॉट था वो था चिरैया। ये याद रखना है, चिरैया। ठीक है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की विधायक कौन बनी है? तो मैथिली ठाकुर जो थी, इनका संबंध दरभंगा के अलीनगर सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार थी। इन्होंने मतलब सबसे कम उम्र की विधायक थी और इन्होंने जीत भी दर्ज किया। साथ ही साथ सबसे उम्रदराज विधायक के रूप में बात करें तो विजेंद्र प्रसाद यादव जी रहे, जो कि 79 वर्ष, और यही हाल में हम लोग के वित्त मंत्री भी हैं। बिहार के वित्त मंत्री के रूप में विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं। नेक्स्ट क्या आता है कि नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ ली थी, तो ये हम सभी जानते हैं। हाल ही में संपादित पुस्तक अविरल गोदावरी को संपादित किया गया किनके द्वारा? तो अशोक कुमार सिन्हा जी के द्वारा ये संपादित किया गया। यह पुस्तक किनके जीवन पर आधारित है, ये पूछा जाए तो पद्म श्री गोदावरी दत्त के जीवन पर आधारित है। उनके जीवन और योगदान के संबंध में ये पुस्तक हमें बताता है। गोदावरी जी जो है, इनका संबंध बिहार के दरभंगा जिले से था, ये याद रखिएगा। पद्मश्री इनको 2019 में दिया गया था। ये पुस्तक का कवर पेज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। राइट, अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में पिंक इनोवेशन पहल, जिसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेजिलिएंट सिस्टम 2026 में चुना गया है, किस नगर निगम से संबंधित है? तो ये पटना नगर निगम से संबंधित है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, ये यानी पिंक इनोवेशन जो है वो पिंक टॉयलेट और पिंक बस, इस तरह का जो भी इनोवेशन है उसके लिए, महिलाओं के लिए ये एक तरह से इनोवेशन है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑपरेशन जखीरा। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन जखीरा, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पटना पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की तलाशी के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन जखीरा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल में चर्चा में रहा ऑपरेशन जखीरा क्या है, किसका संबंध क्या है, तो ये पूछा जा सकता है।
ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए। अगला सवाल आता है कि हाल ही में प्रवासी परिचय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन बिहार में किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है कि प्रवासी बिहारियों को अपनी जड़ों से जोड़ना, ठीक है? अपनी जड़ों से जोड़ के रखना। ये जो कि इसका उद्देश्य था। बिहार सरकार ने पूछा जा रहा है, बिहार सरकार ने राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य को कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है? कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य? 31 दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। अब अगला प्रश्न जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025। तो ध्यान रखिएगा, मैथिली भाषा के लिए मुन्नी कामत को उनकी लघु कथा चुक्का के लिए सम्मानित किया गया है। बुक यहाँ पे देख पाएंगे, चुक्का और मुन्नी कामत को ये दिया गया। साथ ही साथ अगर हम हिंदी विजेता की बात करें तो सुशील शुक्ला थे, जो 1/12 के लिए इनको दिया गया। ये इनका बुक का कवर पेज है, राइट। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार विदेश जाने वाले श्रमिकों के मामले में बिहार जो है वो कौन से रैंक पर है? तो बिहार जो है सेकंड रैंक पर है विदेश जाने के मामले में, और पहले नंबर पर यूपी आता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सोलर पावर प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू हुआ? तो कजरा, लखीसराय के कजरा में शुरू हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। बिहार सरकार ने 25 नवंबर 2025 को न्यू एज इकोनॉमी पहल घोषित की है, जिसका लक्ष्य 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करना है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो घोषित कब किया गया, 25 नवंबर 2025 को न्यू एज इकोनॉमी, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। अगले 5 वर्षों में कितनी नई चीनी मिल खोलने की घोषणा की गई है? तो 25 नई चीनी मिलें खोलने की घोषणा की गई है, राइट। नेक्स्ट आता है कि बिहार के किस संगठन को जिनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड 2022-23 से नवंबर 2025 में सम्मानित किया गया? तो मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ, जो कि पूर्णिया में। और हाल ही में हमने देखा कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की जो स्थापना की गई वो पूर्णिया में ही किया गया है, वो भी याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्या आता है, ध्यान दीजिए कि 5 नवंबर 2025 को पहली पुण्यतिथि बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका की मनाई गई, जिनका नाम था शारदा सिन्हा। ठीक है, शारदा सिन्हा पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में जो कि फेमस हैं ये। क्यों? क्योंकि इनकी जो गीत है, जो छठ पर्व में हम लोग गीत बजाते हैं, जय हो छठी मैया वाला, ये वाला गीत इन्होंने ही कंपोज किया है। साथ में और भी बहुत सारे इन्होंने गीत को गाया है, जो कि बिहार और साथ ही साथ भारत को एक मतलब भारत में इन्होंने लोक प्रसिद्ध के रूप में इनको जाना जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा-सा डिटेल हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, इनका जन्म जो हुआ था शारदा सिन्हा जी का 1 अक्टूबर 1952 को हुलास, सुपौल में हुआ था। ठीक है, सुपौल को हाल ही में हमने देखा था पीछे कि कचरा मुक्त जो कि घोषित किया गया। निधन की बात की तो इनका निधन पिछले वर्ष यानी गत पिछले वर्ष 5 नवंबर 2024 को हो गया था 72 वर्ष की आयु में। तो इनको पद्मश्री मिला था 1991 में, पद्म भूषण मिला था 2018 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 ईस्वी में, और पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 में दिया गया था। तो इनके लिए ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, थोड़ा याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। तो इनको एकदम वीवीआई स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर नवंबर से हमारे साथ इतने सारे प्रश्न जो कि हमने कलेक्ट किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये संग्रह था। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया है तो सबसे पहले फटाफट जय हिंद लिख करके कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ तक वीडियो को वॉच किए हैं, राइट। और वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो कि दिसंबर को लाएंगे, और उम्मीद है कि आपने पहले की वीडियो देख ली होगी, बाकी की वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। पीडीएफ हमने एप्लीकेशन पर डाल दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करना है तो कर सकते हो, ठीक है। जस्ट 99 के साथ आपको बिहार स्पेशल पूरा मिल रहा है, तो फिर देर क्यों ही करना यार, बिहार पूरा आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो आप जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।